हाय फ्रेंड, वेलकम टू सुपर करंट अफेयर्स। आज है 9 अगस्त 2022। मैं भारत के सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ। भारत में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स को देखने को मिलते हैं। जो मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आइए आज की मोटिवेशन लाइन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बाय प्रकाश कुशवाहा। डेली करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम अन्नादुराई, बी नल्लाथम्मी कला ईसेल्पी, सी मौमिता दत्ता, डी नंदिनी हरिनाथ। आंसर है नल्लाथप्पी कला सेल्वी। आइए थोड़ा इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक नल्लाथप्पी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह शिखर मंडे के स्थान लेंगी जो अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त हुई हैं। इससे पहले नल्लाथम्मी कलासेल्वी तमिलनाडु में CSIR केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्था की निदेशक थीं। CSIR देश भर में 38 शोध संस्थाओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। आंसर है स्वर्ण पदक। आइए थोड़ा इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मैच में PV सिंधु ने मलेशिया की मिशेल ली को हराकर स्वर्ण पदक पर अपना नाम किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में ये सिंधु का पहला स्वर्ण पदक है। राष्ट्रमंडल खेलों में सिंधु का 14 पदक है। इससे पहले 2018 और रजत 2014 में कांस्य पदक जीता था। 2018 में उन्होंने मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? RK बोकोचम, विश्वनाथ आनंद, एडरी बेरी फोलेटस, डेब्रोकोविचन, विश्वनाथ आनंद। ये एक शतरंज के भारत के महान खिलाड़ी हैं। आइए थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करके बताते हैं। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को खेल की बेसिक संचालन संस्था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अध्यक्ष ऑर्किडी बोकोचो को दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुना लिया गया है। विश्वनाथ आनंद विश्व जूनियर खिताब जीतने वाले देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। उन्होंने 2017 में विश्व रैपिड खिताब के लिए आखिरी बार विश्व खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोदी ने @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का ओडिया संस्करण किसने जारी किया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत। आंसर है अमित शाह। अमित शाह भी भारत के गृह मंत्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक की ओडियाई संस्करण जारी किया है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद 20 वर्षों की यात्रा पर आधारित है। अमित शाह ने कटक में ओडियाई दैनिक प्रजातंत्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भी भाग लिया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण मेहताब ने ओडिया दैनिक प्रजातंत्र समाचार पर पत्र की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने मंदरा इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता? आदित्य अशोक, गगनजीत भुल्लर, शिव चौरसिया, जीव मिल्खा सिंह। आंसर है गगनजीत भुल्लर। आइए थोड़ा इसको भी डिटेल में समझते हैं। भारत के गगनजीत भुल्लर ने रविवार को 2 शॉट की जीत की साथ 5 लाख बैंक मंदरा इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है और 4 साल का अंतर्राष्ट्रीय खिताब का अपना सूखा समाप्त कर दिया है। भुल्लर 68
67, 68, 65 की आखिरी राउंड में 7 राउंड 65 की बेहतरीन कार्ड खेला और 20 राउंड 268 की स्कोर साथ खिताब जीता। यह उनका 11वां अंतर्राष्ट्रीय और एशियन टूर पर 10वां खिताब था। इंडोनेशिया ओपन में ये उनकी तीसरी खिताबी जीत थी। इससे पहले उन्होंने 2013, 2016 में भी ये खिताब जीता है। भारत के राशिद खान 68, 67, 70, 64, 68, 18 वे अंडर 2070 के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? समिता घोष, इंदिरा डेविस, विनोद राय, इंद्रजीत केमुत्रा। आंसर है इंद्रजीत केमुत्रा। आइए थोड़ा इसे भी डिटेल में समझते हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इंद्रजीत केमुत्रा को बैंक का प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंद्रजीत केमुत्रा स्टेट चार्ट बैंक में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किए हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने जनवरी 2022 में भारत के पूर्व CAG विनोद राय को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था। इंद्रजीत केमुत्रा पहले सेंट्रम फाइनेंशियली सर्विस लिमिटेड कार्यकारी निदेशक थे और इन्होंने कंपनी को बैंक में बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वी प्रनन, डी गुगेश, आर प्रज्ञानंद, राहुल श्रीवास्तव। बी प्रमन, शतरंज खिलाड़ी बी प्रमन रोमिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। चेन्नई के 15 वर्ष के वी प्रनम रोमिया के बाइया मारे में लिपोडिया ओपन जीतकर अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर लिया। बी प्रनम तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर। उन्होंने पहले विश्वनाथ आनंद, डी गुगेश और आर प्रज्ञानंद भी इसी राज्य के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव भी जून में भारत की 74वें ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत सुब्रमण्यम जनवरी में देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 बक्कमचंद स्वर्ण पदक जीता है? अमित पंघाल, नीतू घड़वास, निखत जरीना। उपयुक्त सभी। अमित पंघाल, जीतू सवाल तीनों ने ही जीता है ये। आइए थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन डिटेल में समझते हैं। मुक्केबाजी में निखत जरीना ने 50 किलो, नीतू घड़वास ने 48 किलो और अमित पंघाल ने 51 किलो में स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीना ने विमेंस लाइट फ्लोइड कैटेगरी के फाइनल में उत्तरी आयरलैंड के काले मैक्लान को हराया। अमित पंघाल ने इंग्लैंड के मैक्रोन की रायनान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। नीतू घड़वास ने रेस्टोज डेमीजेट को हराकर पदक जीता। टेबल टेनिस में भारत के आचार्य शरद कमल और सातियान की जोड़ी भी रजत पदक जीती है। पुरुषों में टेम्पल जंप में एडुलस पोल ने स्वर्ण पदक, अब्दुल्ला अबूबकर ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित NITI आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। आइए थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित NITI आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में 3 प्रमुख एजेंडों पर चर्चा हुई है। फसल विविधीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, शहरी शासन। NITI आयोग परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्रीय मंत्री शामिल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा शहर एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र मानकीकरण फोरम में मेजबानी कर रहा है? शिमला, जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद। नई दिल्ली। आइए थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम 9 अगस्त 2022 में नई दिल्ली में शुरू होगा। क्षेत्रीय मानकीकरण
फोरम का उद्घाटन संचार राज्य मंत्री देविका सिंह चौहान करेंगे। संचार मंत्री रेगुलेटर एवं पॉलिसी एस्पेक्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थीम पर मंच की मेजबानी। फोरम में 20 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 की पुरुषों की सिंगल्स एवं गोल्ड मेडल किसने जीता है? लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, NGT योग, PV कश्यप। आंसर है लक्ष्य सेन। भारत के लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के फाइनल में मलेशिया के NGT योग को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ खेल 2022 में लक्ष्य सेन ने मिक्स टीम इवेंट सिल्वर मेडल जीता है। लक्ष्य सेन ने इसी साल थॉमस कप भी टीम इंडिया को गोल्डन मेडल दिलाया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा वो एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्डन और ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषाई गांव विकसित करने का निर्णय लिया? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान। आंसर है उत्तराखंड। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां लोग संस्कृत भाषा ही बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि इन गाँव में निवासियों की प्राचीन भारतीय भाषाओं को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेष द्वारा किया जाएगा। संस्कृत प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। हाय फ्रेंड, आपके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन रोज डालूंगा और मैं हिंदी क्लास चालू करने की भी सोच रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।